हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू की जो बुक होती है जो डाक पार्सल के द्वारा आपके घर तक पहुंचती है उसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसके अंदर में हम जानेंगे कि डाक पार्सल से आने में कितना टाइम लगता है, डाक पार्सल से जब कोई बुक कुरियर होकर आती है आपके घर तक तो उसकी कंडीशन किस तरह की रहती है, क्या उसमें भी कोई गड़बड़ी होने का चांस रहता है, बुक सारी एक बार में आती है या 2-3 बार में आती है, ठीक है, किस तरह से आपके घर तक कांटेक्ट करते हैं डाक पार्सल वाले, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे जो मेन चीज़ होती है कि बुक की कंडीशन कैसी होती है, पार्सल की कंडीशन कैसी होती है, ठीक है, और हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है डाक पार्सल के टाइम पर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक स्टूडेंट का ये बुक आया हुआ है, ठीक है, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको सारे जो डाउट्स हैं बुक के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए। तो इग्नू के अंदर में जब भी आप एडमिशन लेते हो तो 2 तरह के सेगमेंट होते हैं बुक के लिए। पहला होता है कि आप सॉफ्ट कॉपी ले लो, जिसमें आपके कुछ परसेंट जो एडमिशन फीस होती है उसमें कुछ परसेंट का बचत हो जाता है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, मतलब आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ लो। अगर आप हार्ड कॉपी लेते हो, मतलब इस तरह की बुक मंगवाते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा मतलब जो भी 6500 फ़ी है पूरी की पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी, उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो इसमें भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप हार्ड कॉपी लेते हो तो एक होता है कि आप डायरेक्ट गए सेंटर पे विजिट किए और सेंटर पे से ले आए। दिल्ली के अंदर में जैसे साकेत के अंदर में मैदान घरी करके हैगा इग्नू का, जहाँ पे सारी बुक्स आती हैं, वहाँ पे आप विजिट किए, वहाँ से आप अपनी बुक लेकर आ गए। दूसरा क्या होता है कि आप जा नहीं पाए, ठीक है, तो आपके घर पे वो एक टाइम पीरियड के बाद वो पार्सल करते हैं, कुरियर करते हैं कि आपके घर तक वो बुक पहुंच जाए। तो एक स्टूडेंट का एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर का ये बुक पार्सल हुआ है, तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह का क्या चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इग्नू का लोगो है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन मतलब एक तरह का पूरा डिटेल है जो स्टूडेंट का वो दिया हुआ है, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ था, जो ऊपर में आप देख पाओगे। तो MHI 2 लिखा हुआ है, मतलब एमए हिस्ट्री मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री 2 का मतलब होगा सेकेंड ईयर, ठीक है। यहाँ पे उसका ENR नंबर जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, वो लिखा हुआ था। और उसके बाद उसका एड्रेस दिया हुआ है, फादर नेम एड्रेस दिया हुआ है, और जो सब्जेक्ट इसके अंदर में जो इस पार्सल के अंदर में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इस पार्सल के अंदर में 2 बुकें आई हैं, 2 सब्जेक्ट की बुक है, टोटल 4 बुक है 2 सब्जेक्ट की, जिसमें MHI 09 और MHI 06 इसके अंदर में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको बाहर से देखें कि इसकी कंडीशन कैसी है, तो आप देख पाओगे दोस्तों कि इसकी कंडीशन बहुत एकदम बुरी हालत में है, ठीक है, एकदम फटी हुई है इस साइड से, ठीक है। आप देखोगे तो पूरा एकदम ऐसा लगेगा आपको कि पता नहीं क्या हो रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके घर तक ये पहुंचती है बुकें सारी, ठीक है। आपको बुक दिख रही होगी सारी आसपास से यहाँ पे, क्योंकि ये रीज़न क्या है कि ये जो डाक पार्सल से एक जगह से दूसरी जगह जब बुक जाती है तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन में ये आपके पास तक पहुँचेगी। फ्रंट साइड से आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ पर इग्नू का डाक पार्सल का हो गया एक्सप्रेस का, ठीक है, यहाँ पे इग्नू का लोगो हो गया, यहाँ पे इग्नू का एड्रेस हो गया, और यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका एड्रेस हो गया। जो यहाँ पे बारकोड है जो जिस पार्सल के थ्रू इंडियन पोस्ट ऑफिस वाले पार्सल के थ्रू आता है, तो यहाँ पे ये आ जाता है। आपको पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस का मैसेज आएगा कि आपका एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाएगा कि आप उस अपने पार्सल को ट्रैक कर सको कि आपका पार्सल है कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप इसको देख सकते हो। पीछे से भी कुछ इस तरह का होता है पूरा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लगा नहीं होता, सिर्फ ये बांधा होता है रस्सी से, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले अगर हम इसका बात करें कि अनबॉक्सिंग का, इसके अंदर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से रहती है। तो इसको हम जब काट लेते हैं तो ये जो बुक है बस यहाँ से सिंपल ऊपर से हटाना है, ठीक है। हटाने के बाद आपके पास पूरा खुल जाता है और आप इसको अलग कर सकते हो। जब आप इसको अलग कर लोगे तो कुछ आपका इस तरीके से बुक दिखेगा, ठीक है, जिसके अंदर में आपको टोटली सारी बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। ये जो है इस तरह का, देखो इसका पीछे की साइड से पूरा खुला हुआ था, बस रस्सी बंधी हुई थी, तो जिसके कारण से ये बस पैक दिख रहा था, बाकी सारा कुछ खुला हुआ था, ना टेप लगा हुआ था ना कुछ लगा हुआ था। एटलीस्ट इन्हें अपनी जो पैकिंग है उसकी सर्विस को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी स्टूडेंट से पैसे ले रहे हो, ठीक है, 800-900 से ज़्यादा आप बुक के पैसे ले लेते हो, तो उसके हिसाब से इम्प्रूव करना चाहिए। अंदर में देख रहे होगे थोड़ा सा अंदर में रस्सी जैसे धागे जैसे लगे हुए हैं, ठीक है, पैकिंग में, तो ये तो थोड़ा सही है, बट फिर भी इनको इम्प्रूव करना चाहिए, टेपिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बुक की कंडीशन थोड़ी सही रहे। अब ये देखो जिस स्टूडेंट का है उसका MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर चल रहा है, तो यहाँ पर 4 बुकें आई हुई हैं उसकी, जिसमें MHI 09 की बुक है, ठीक है। तो MHI 09 की टोटल 2 बुकें हैं, तो ये आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, MHI 09 का एक भाग फर्स्ट, ठीक है, भाग फर्स्ट, और यहाँ पे MHI 09 का भाग सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसके अंदर में वो पढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसकी दूसरी सब्जेक्ट MHI 06 हो गया, जिसमें यहाँ पे भी 2 बुक हैं इसकी, भाग फर्स्ट
और भाग सेकंड, ठीक है। तो टोटल 4 बुक एक पार्सल में आया। तो अब यहाँ पे कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि क्या 4 ही बुक आती हैं एमए सेकेंड ईयर में? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, तो ये जो इग्नू की बुक होती है ना, बहुत भारी होती है। ऑलमोस्ट अगर आप कभी लेकर आए होगे, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे होगे या फर्स्ट टाइम करने वाले, तो थोड़ी सी ज़्यादा भारी होती है, ठीक है। तो उसके कारण से क्या करते हैं, डाक वाले उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके पास भेजते हैं। जब इग्नू वाले भेजेंगे आपके घर पे, तो वो 2 बार में कर देंगे, 2-2 सब्जेक्ट अलग अलग कर देंगे। अगर किसी के पास 8 सब्जेक्ट हैं तो 3-4 बार में उसके घर पे पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का अभी 2 सब्जेक्ट की बुक आ चुकी है, 2 सब्जेक्ट की बुक आनी है, ठीक है। तो ये एक टाइम पीरियड, अगर कई सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि कितने टाइम पीरियड के अंदर में पहुंच जाता है बुक, तो ऑलमोस्ट अगर इसके टाइम पीरियड की बात करो तो ये 8 से 10 दिन का लगता है। जो इसी स्टूडेंट का बुक था, ये उसको डला है 17 तारीख को, 17 जनवरी को। आज आपका हो गया 2 फरवरी सॉरी। तो 17 जनवरी को डला है और उसके बाद आज उसको रिसीव हुआ है। तो मतलब मान लो 15-16 दिन का टाइम ऑलमोस्ट लग जाता है एक पार्सल को पहुंचने में, जबकि वो दिल्ली से ही कर रहे होते हैं, फिर भी उनको इतना टाइम लग रहा होता है, ठीक है। तो ये पूरा अंदाज़ा लेके चल सकते हो। पर कंडीशन अगर बुक के अंदर देखोगे तो कुछ ख़राब नहीं है, बुक की कंडीशन तो सही है, बस थोड़ा सा इन्हें पार्सल का जो कंडीशन होता है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाती है। इसमें जो मेन खास ध्यान रखना होता है कि जब आपको जो ये कुरियर का मैसेज आता है कि आप ये ट्रैकिंग नंबर ट्रैक कर सकते हो, तो उसको आपको रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा। और इंडियन पोस्ट ऑफिस वालों की जो सर्विस है उतनी कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर आप किसी प्राइवेट कुरियर के थ्रू आपका आ रहा है, ब्लू डार्ट या किसी और के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी सर्विस मिल जाती है। पर इंडियन जो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस है वो ज़्यादा खास है नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग नंबर होता है आपको ध्यान रखना होता है। आपके मैसेज में, फ़ोन में मैसेज भी आएगा कि आप इसको ट्रैक कर लो, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखना होगा, आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। अगर आप रेगुलर ट्रैक कर रहे होगे तब आपको पता चलेगा कि ये बुक है। और कई बार तो ये होता है कि आपकी जब आपके जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस होगा, जहाँ पे आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो पड़ता होगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा, तब आपको ट्रैकिंग नंबर मैसेज पे आएगा कि आपका इतना ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है। जबकि उनको इस सर्विस में भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ही वो हमारा पोस्ट रिलीज होता है तो उसी समय में ट्रैकिंग नंबर भी देना चाहिए, पर ऐसा नहीं करते हैं वो। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कमियां हैं इग्नू के अंदर में, जो धीरे धीरे टाइम के साथ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बुक के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है, जिसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा। या फिर आप हमारे सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ पे पूछ सकते हो, जिसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी कल आने वाली है मॉर्निंग में, जिसमें हम MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो आपका MHI 01 की बुक है, उसका हम लेसन 10 करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को, इस वाली वीडियो को देखिए और उस आगे वाली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अब जो भी समय पे मैं वीडियो डालूँ, जो भी आने वाले समय में वीडियो डालूँ, आपको टाइम से उसका अपडेट मिले और आप उसको एंजॉय कर सको, आप सीख सको, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सको। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर,